दोस्तों, धरती के सफाई दूत यानी गिद्धों की संख्या देश में कम हो रही है, लेकिन गिद्धों के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बन गया है। जानकारी के मुताबिक यहाँ गिद्धों की संख्या सबसे ज़्यादा 9,446 है। भोपाल गिद्ध प्रजनन केंद्र केरवा में गिद्धों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए संघर्ष जारी है। इस प्रजनन केंद्र को चलाने और रखरखाव में मध्य प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 50 लाख रुपए खर्च करती है। भोपाल के गिद्ध प्रजनन केंद्र में 61 गिद्ध निगरानी में पल रहे हैं। यहाँ 8 वर्ष पहले हरियाणा से 23 जोड़े यानी 46 गिद्ध लाए गए थे। 4 छिंदवाड़ा के जंगलों से लाए गए थे, लेकिन यहाँ 8 साल में सिर्फ 11 गिद्ध ही बढ़ पाए हैं। इस कार्यक्रम में सरकार की ओर से अब तक 4 से 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस हिसाब से गिद्ध का एक अंडा 40 से 50 लाख रुपए में पड़ा है। कुल मिलाकर अब गौर करने योग्य बात यह है कि गिद्धों की जनसंख्या तेजी से क्यों नहीं बढ़ रही है। गिद्ध जोड़े में रहकर भी ज़्यादा संतान क्यों पैदा नहीं कर पाता। गिद्ध मेटिंग से क्यों कतराता है। इन सब सवालों पर बात करने से पहले अगर आप भी जानना चाहते हैं कि गिद्धों का पतन कैसे हुआ, तो हमारी वीडियो देखें, कहाँ गए गिद्ध। वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दरअसल गिद्ध कुछ नर्वस किस्म के जीव हैं। यही कारण है कि जब कोई इनकी जानिब आता है तो उसे उल्टी करके डराकर रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि उल्टी करने का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वज़न हल्का होने से गिद्धों को उड़ने में आसानी रहती है। चिंता का विषय तो यह है कि करोड़ों रुपए का निवेश करने के बाद तेज़ी से गिद्धों की संख्या में वृद्धि होना है। गिद्ध 5 वर्ष का प्रजनन के काबिल होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक गिद्ध जल्दी अपना साथी या मेटिंग पेयर नहीं बनाते। गिद्ध मई जून से अक्टूबर के बीच प्रजनन करते हैं। यह अमूमन एक ही अंडा देते हैं। अगर ये अंडा किसी कारणवश गिर जाए या गंदा हो जाए तब भी गिद्ध दोबारा अंडा नहीं देते। ये साल में एक बार ही अंडे देते हैं, वे भी एक ही अंडा देते हैं, और अंडे से बच्चा निकलने की संभावना 50% तक होती है। अंडे से 55 दिन यानी 2 माह में बच्चा निकलता है। बच्चा 4 माह तक घोंसले में रहता है, फिर उड़ने के लायक होता है। तो इस प्रकार गिद्धों को प्रजनन और बच्चे की देखभाल में 6 महीने का लंबा वक्त लगता है। यही कारण है कि गिद्ध अपना कुनबा तेजी से नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि नर्वस किस्म के जीव होने के कारण गिद्ध को प्रजनन के मामले में शर्मीला कहा जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि करोड़ों का खर्चा करने के बाद भी गिद्धों की आबादी बढ़ाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन ये सब हमारी लापरवाही के कारण हो रहा है। अगर इंसान ने गिद्धों को ऑक्सीटोसिन और डाइक्लोफेनेक युक्त भोजन न खिलाया होता और वातावरण को दूषित न किया होता, पर्यावरण को बर्बाद न किया होता, तो शायद इस मुश्किल का सामना न करना पड़ता। इसीलिए प्रकृति के सफाई दूत को विलुप्त होने से बचाने के लिए सरकार और संस्थाओं के साथ मिलकर प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करे, ताकि गिद्धों को बचाया जा सके। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।